हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सल्फर अणु है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए द्विपरमाणविक, बी त्रिपरमाणविक, सी चतुष्परमाणविक, डी अष्टपरमाणविक। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी परमाणुकता होती है वो क्या होती है? जो हमारी परमाणुकता होती है वो होती है किसी अणु, किसी तत्व के किसी तत्व के अणु या यौगिक में उपस्थित, किसी तत्व के अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है? परमाणुकता होती है। तो परमाणुकता क्या होती है? किसी तत्व के अणु या किसी तत्व का अणु हो या किसी तत्व का क्या हो, यौगिक हो, उसमें जो परमाणु की संख्या क्या होती है, उपस्थित होती है, वही हमारी क्या होती है? परमाणुकता होती है। तो यहाँ पर जो हमें सल्फर अणु दिया हुआ है, सल्फर क्या होता है? सल्फर को हम एस से दर्शाते हैं। यहाँ क्या है हमारा? सल्फर होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका जो परमाणु क्रमांक 16 होता है। और यहाँ आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में समूह 16 का तत्व होता है। समूह 16 का तत्व होता है। और इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता वो कितनी होती है? वो 6 होती है। क्योंकि इसमें रिक्त रिक्त 3D कक्षक, 3D कक्षक जो होता है वो क्या होता है? उपस्थित होता है। इसलिए अपने इलेक्ट्रॉनों का प्रसार करके 6 संयोजकता दर्शाता है। और जो हमारा सल्फर अणु होता है, हमारा सल्फर अणु होता है वो 6 में कितने परमाणु होते हैं? इसमें 8 परमाणु होते हैं। चलिए हम इसकी संरचना देख लेते हैं। तो जो हमारा सल्फर परमाणु होता है उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। उसमें जो है सल्फर कुछ इस तरह से बंद बनाकर, इसकी जो संरचना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से होती है। इस तरह से इसकी संरचना हमको देखने को मिलती है। अब हम जब इसको बंद बनाते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो संरचना है वो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सल्फर के अणु कितने होते हैं, सल्फर के परमाणु कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 सल्फर के परमाणु को हम क्या बोलते हैं? अष्ट अष्ट परमाण अष्टपरमाणविक। तो यहाँ पर सल्फर अणु क्या होता है? हमारा अष्टपरमाणविक होता है, जिसकी संरचना क्या होती है? हमने यहाँ पर इस तरह से देखी। इसमें जो है 8 सल्फर परमाणु होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए ये हमारा अष्टपरमाणु होता है। इसे हम किस तरह से लिखते हैं? S8 से लिखते हैं। और यह जो सल्फर होता है वो S8 रूप में ही क्या होता है? स्थायी होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प डी में हमें दिया हुआ है अष्टपरमाणविक, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।